नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कोरोना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे साथियों, आपके पर्यावरण का टॉपिक है यातायात के नियम एवं संकेत। इस टॉपिक से आपका एक प्रश्न आपके लिए पात्रता की परीक्षा पर्यावरण विषय के अंतर्गत आता है, तो आपको पूरा इस टॉपिक को आज की इस वीडियो में हम कवर करवाएंगे। तसल्ली के साथ लास्ट तक आपको वीडियो देखना है और ये नोट्स आपके लिए मुकेश पंचोली की कोचिंग के हैं। आप लोग इनको पढ़ सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्शंस की ज़रूरत नहीं है आपको लेने की। आप आराम से तसल्ली के साथ इनका रिवीजन कीजिएगा और मैं इनको अपडेट कर रहा हूँ साथ साथ वीडियो में, और आप लोग इनको नोट्सों को लिखते जाएं जहाँ जहाँ पर भी अपडेट किया जा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपके लिए रीड प्री के लिए आपको मैंने टेस्ट सीरीज़ बनाई है साथियों। पर्यावरण की अगर आप टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो पर्यावरण की ले सकते हो अलग से, और अगर आप रीड प्री के लिए पूरा ऑल ओवर जितनी भी सब्जेक्ट आपकी 5 सब्जेक्ट आती हैं रीड प्री में, उनके लिए अगर आपको पूरा कॉम्बो पैक चाहिए, कॉम्बो सीरीज चाहिए, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। वो भी आपके लिए एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। कोरोना क्लासेस ऐप आप लोग डाउनलोड करेंगे और वहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस को तैयारी करेंगे। वहाँ पर भी आपको टॉपिक वाइज ही पॉइंट मिलेंगे, टॉपिक वाइज चैप्टर मिलेंगे, टॉपिक वाइज सीरीज़ मिलेगी। सीरीज़ में सॉल्यूशन भी बहुत विस्तार से दिया गया है, तो आप उसका अभ्यास करते रहिए रेगुलर। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं अपनी को। आज का बहुत ही विशेष टॉपिक है यातायात के नियम एवं संकेत। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि सरकार के द्वारा यातायात के नियम बनाने का मुख्य उद्देश्य बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को कम करना होता है, क्योंकि वर्तमान में देश में सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है जनता के द्वारा यातायात के नियमों को पालन नहीं करना। यातायात के नियमों का अगर हम उल्लंघन करेंगे तो दुर्घटना निश्चित है। एक लाइन आपने पढ़ी होगी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो आप सावधानी पूर्वक नियमों का पालन करते रहिए, कोई भी दिक्कत आपको ट्रैफिक में नहीं आएगी। भारत में यातायात के नियमों की कठोरता से पालन करने के लिए जनता को यातायात नियमों हेतु जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाया जाता है। अब आपको याद रखना है किसके द्वारा चलाते हैं, पुलिस एवं परिवहन विभाग के द्वारा ये चलाया जाता है। किस माह में, या तो जनवरी के माह में चलेगा या फरवरी के माह में आयोजित किया जाता है, चलाया जाता है। अब आपको याद रखना है साथियों, सड़क सुरक्षा अभियान ये आपका 2020 का है। आपके लिए मैंने टेस्ट सीरीज़ जो बनाई है ना साथियों, उस टेस्ट सीरीज़ में इसको मैंने अपडेट कर दिया है। सड़क सुरक्षा अभियान 2023 का मैंने आपको बताया है। अभी 2024 का इस वर्ष चलाया नहीं है, ठीक है। आपको याद रखना, सड़क सुरक्षा अभियान 2024 का अभी चलाया नहीं है, इस वर्ष 2023 का आपको याद रखना है। जैसे ही 2024 में अब बाई चांस चलेगा भी, शायद किसी कारण से इस वर्ष नहीं चलाया है, और आपके लिए फिर अपडेट कर दिया जाएगा उसको भी। तो सड़क सुरक्षा सप्ताह 2020 की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये 4 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी के मध्य में चला था। वही किसके द्वारा, पुलिस एवं परिवहन विभाग के द्वारा। थीम थी इसकी सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, और ये 31वां संस्करण था। जनता को यातायात नियमों, सड़क नियमों तथा सड़क सुरक्षा हेतु जागृत करना इसका उद्देश्य था। आपको याद रखना है 2023 का सड़क सुरक्षा सप्ताह नियम, वो मैंने आपके लिए ऐप में अपडेट किया है। आप ऐप में टेस्ट सीरीज़ को आप लोग जा करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे हम बात करते हैं मोटर वाहन अधिनियम 2019, ठीक है। देखिए, देश में यातायात नियमों की कठोरता से पालना करने हेतु एवं देश में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 23 जुलाई 2019 को यह अधिनियम लोकसभा में पारित किया गया था। कब किया गया था? 23 जुलाई 2019 को लोकसभा में, तथा केंद्र सरकार के द्वारा 1 सितंबर 2019 से मोटर वाहन अधिनियम 2019 लागू किया गया। कब किया गया था इसको? 1 सितंबर 2019 को लागू किया गया था, ये आपको याद रखना है। इस अधिनियम में यह प्रावधान रखा गया है कि कोई भी जो यातायात के नियमों की अवहेलना करता है उस पर पहले की तुलना में 10 गुना जुर्माना या सज़ा, अथवा जुर्माना या सज़ा दोनों हो सकते हैं, ये प्रावधान किया गया है, ठीक है। अब आपको याद रखना है मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत यातायात के नियमों की अवहेलना करने पर कुछ जुर्माने इस प्रकार लगाए जा रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अपडेट में एक बार फिर से कर देता हूँ। सड़क सुरक्षा अभियान 2023 से रिलेटेड
आपको एक प्रश्न परीक्षा में मिलेगा, आप लोग टेस्ट सीरीज़ में जा कर के आप लोग देखेंगे ना, तो आपको कोई चिंता नहीं आएगी। मैंने टेस्ट सीरीज़ को अपडेट करके बनाया है पूरी को। यहाँ पर ये नोट्स जो है प्राचीन नोट्स हैं, पुराने नोट्स हैं, ठीक है, ओल्ड हैं। ये 2022 की भर्ती के हैं, याद रखेंगे, मुकेश सर के द्वारा बनाए गए। जहाँ जहाँ पर इसमें अपडेट की ज़रूरत पड़ी मैंने अपडेट किया है। आप जहाँ पर भी अपडेट की आवश्यकता हुई वहाँ पर मैंने किया है, तो आप लोग अपडेट के साथ इनको तैयार करते जाएं और टेस्ट सीरीज़ का लाभ उठाएंगे आप लोग। अब देखेंगे पहला हमारा नियम क्या है कि अगर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि आपातकालीन वाहनों को रास्ता अगर हम नहीं देते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आपको जुर्माना लगेगा 10,000 रुपये का। बिना लाइसेंस के अगर आप कोई भी वाहन या गाड़ी चलाते हैं तो आपको 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। शराब पी कर के अगर आप वाहन चलाएंगे तो उसके लिए आपको 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। ओवरलोडिंग अगर आप कोई भी वाहन चलाएंगे, ओवरलोडिंग है आपका वाहन, तो उस पर 20,000 रुपये का फ़ाइन है। वाहन का उसकी अनुमति के विपरीत उपयोग किया जाए, ठीक है, वाहन किसी अन्य चीज़ का है, आप उसको किसी और चीज़ के लिए उपयोग कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको 5,000 का जुर्माना है। गाड़ी का अगर आपके पास बीमा नहीं है तो आपके लिए 1,000 का जुर्माना है। बिना हेलमेट के अगर आप वाहन चलाओगे, बाइक चलाओगे, तो उसके लिए आपको 1,000 का जुर्माना भी है, और साथ साथ आपका जो लाइसेंस है वो 3 माह के लिए जब्त भी किया जा सकता है। आगे देखिए, निर्धारित गति से अधिक स्पीड में अगर आप गाड़ी चलाओगे तो उसके लिए आपसे 1,000 से लेकर के 2,000 तक का जुर्माना लगेगा। सीट बेल्ट का अगर आप उपयोग नहीं करते, अगर आप कोई 4 व्हीलर गाड़ी में बैठे हुए हो तो आपके लिए अगर सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है, अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो आपके लिए 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। यातायात के नियमों का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो उसके लिए आप पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। वाहन चलाते समय अगर आप मोबाइल या फ़ोन का उपयोग कर रहे हैं तो इसके लिए आप पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। तो सावधानी बरतें आप लोग। अब हम बात करते हैं यातायात के कुछ नियम, इम्पोर्टेंट है। वाहन से संबंधित सभी दस्तावेजों की मूल कॉपी और प्रतिलिपि दोनों ही होना अनिवार्य है। अगर आप वाहन को लेकर के घर से बाहर जा रहे हैं तो आपके पास में गाड़ी के पूरे कागज़ होने चाहिए, ठीक है, उसकी फ़ोटो स्टेट होनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों अपने साथ में रखें। अगर आप ओरिजिनल नहीं रखते हैं तो कम से कम प्रतिलिपि तो यानी फ़ोटोकॉपी तो रख के ले जाओ। वाहन चालक के पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। वाहन चालक को वाहन चलाते समय हेलमेट या फिर सीट बेल्ट का उपयोग करना अनिवार्य है। आप 2 व्हीलर वाहन चला रहे हो, बाइक वगैरह, तो आपके लिए हेलमेट इस्तेमाल करना है। अगर आप कोई 4 व्हीलर गाड़ी चला रहे हो तो उसके लिए आपको सीट बेल्ट इस्तेमाल करना है। वाहन चालक शराब पी करके गाड़ी बिल्कुल नहीं चलाएं, ये ध्यान रखें आप लोग। वाहन चालक के द्वारा सड़कों के नियमों के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है, जैसे ओवरटेक करते समय नियम रखना याद ज़रूरी है। यू टर्न लेते समय आप किसी गाड़ी को क्रॉस कर रहे हो, ओवरटेक कर रहे हो, या फिर आप लेफ़्ट राइट टर्न कर रहे हो, तो ये सारे नियमों की आपके पास जानकारी होना ज़रूरी है। इंडिकेटर किस साइड से किस तरफ जलाना है, तो इन नियमों का मतलब आपको जागरूक होना बहुत इम्पोर्टेंट है। वाहन चालक को सड़क लाइन अनुशासन पर चलना चाहिए। अगर आपके पास 2 व्हीलर वाहन है तो आपको बिल्कुल पगडंडी पर चलना है, रोड के साइड में। अगर आपके पास 4 व्हीलर वाहन है तो आप अपनी पंक्ति में चलें। वाहन चालक को यू टर्न लेते समय अपने हाथ अथवा गाड़ी के इंडिकेटर या फिर दोनों का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इंडिकेटर आपको देना इम्पोर्टेंट है। वाहन चलाते समय बहुत ज़्यादा या लगातार हॉर्न का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि इससे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। वाहन चालक को ट्रैफिक लाइट्स व ट्रैफिक लाइन्स का उपयोग करना बहुत अनिवार्य है। ट्रैफिक लाइटों का उपयोग करें, जो अपनी बत्ती होती है लाल, हरी, पीली, ठीक है, इनका आपको नियमों का समझना ज़रूरी है कि भाई पीली बत्ती क्या संकेत दे रही है, हरी बत्ती क्या संकेत दे रही है, लाल बत्ती क्या संकेत दे रही है, सबका मतलब समझ में आना चाहिए। वाहन चालक के द्वारा अपने वाहनों को एक निर्धारित या पार्किंग क्षेत्र में खड़ा करना चाहिए। आपके वाहन किसी भी एक निर्धारित जगह पर खड़े हों, जहाँ पे भी आप स्टॉप करें या फिर पार्किंग में लगाएं। प्रत्येक चालक को चलते समय हमेशा सड़क के लेफ्ट साइड में चलना चाहिए, बाईं ओर में चलना चाहिए। ओके, अब आपके लिए मैं ट्रैफिक लाइट्स बता रहा हूँ। ट्रैफिक लाइट्स यानी यातायात की जो बत्तियाँ होती हैं वो 3 होती हैं, लाल बत्ती, पीली बत्ती और हरी बत्ती। लाल बत्ती का संकेत क्या है?
वाहन को रोकने का संकेत है कि भाई लाल बत्ती जैसे ही सिग्नल हो जाता है तो आपको रुक जाना है, स्टॉप कर देना है। अगर आप पीली बत्ती जलती है, जैसे ही पीली बत्ती का सिग्नल होता है तो वाहन को रोकने के लिए तैयार करो, वाहन को रोकने के लिए तैयार करो कि अब पीली बत्ती जल रही है, वाहन को रोकने का संकेत मिल चुका है। उसके बाद हरी बत्ती जैसे ही होती है तो ये हमें हरी बत्ती आगे बढ़ने का संकेत देती है, चलने का संकेत देती है कि अब आप लोग रेडी हो जाइए, आपको बत्ती हरी होने वाली है और आप लोग है ना चलने के लिए तैयार हो जाओ, मतलब चलने का संकेत देगा, आप चलिए यहाँ से। अब उसके बाद आते हैं कुछ यातायात के चिन्ह। तो ध्यान रखना साथियों, यातायात के नियमों के अंतर्गत सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा सामान्यतः 3 प्रकार के चिन्हों का उपयोग किया गया। 3 प्रकार के चिन्ह बनाए। पहले चिन्ह थे अनिवार्य चिन्ह, दूसरे थे चेतावनी चिन्ह और तीसरे थे सूचक चिन्ह। इन तीनों के बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। प्रश्न यहाँ से कई बार पूछा जाएगा और मैंने आपको टेस्ट सीरीज में भी इस टॉपिक को विस्तार से पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझाया है। अच्छे अच्छे प्रश्न उसमें शामिल किए हैं ताकि परीक्षा के टाइम आपको पढ़ने की कम ज़रूरत पड़े और टेस्ट सीरीज से ही आपका काम अच्छा हो जाए। प्रश्न वहीं से आ जाएंगे आपके। सबसे पहले आते हैं हमारे अनिवार्य चिन्ह। अनिवार्य चिन्हों के अंतर्गत वे सभी चिन्ह सम्मिलित होते हैं जो प्रत्येक वाहन चालक को मानना अनिवार्य है। अब ये चिन्ह कौन कौन से हैं? जैसे ये वाला चिन्ह क्या है, एक स्पीड लिमिट का है। स्पीड लिमिट का है कि आपको स्पीड इतनी चलानी है इस रोड पर। ये जो संकेत है साथियों, स्टॉप का संकेत है। आप लोग शक्ल देख लीजिए प्रत्येक चिन्ह की, बाद में फिर आप लोग कंफ्यूज होते फिरे। ये संकेत आपका स्पीड लिमिट का है, ये संकेत आपका स्टॉप का है, ये वाला संकेत आपका गिव वे यानी रास्ता देने का है। ठीक है, उसके बाद ये वाला संकेत जो है साथियों, ये आगे चौराहा है। आगे क्या होगा? चौराहा। ये संकेत आपको दिख जाएगा। इसके बाद नो राइट टर्न, आपको राइट साइड में नहीं घूमना है। ये वाला संकेत क्या कह रहा है कि आपको राइट साइड में नहीं घूमना। और ये वाला संकेत क्या कहता है? नो लेफ्ट टर्न। ठीक है, क्रॉस लगा हुआ है ना, इसका मतलब नहीं घूमना है। ठीक है, लेफ्ट साइड में नहीं घूमना है। आगे देखिए, अगर आपको ये वाला संकेत कहीं भी मिले तो ये वन वे है, यानी सिंगल रोड है। आगे चल के क्या मिलेगा? सिंगल रोड है, ये संकेत करता है। यहाँ पर देखेंगे आप लोग इस वाले संकेत को, तो ये नो यू टर्न, मतलब आपको यू टर्न नहीं लेना है। ये वाला संकेत किसका है साथियों? ये वाला आपका स्टॉपिंग का है, मतलब स्टॉप हो जाइए, आगे रास्ता बंद है। आगे देखेंगे ये वाला संकेत, यहाँ पर देखिए आप लोग, ये लिखा हुआ है ना पी, एक गोल ब्रैकेट में इस तरीके से पी लिखा हुआ है, फिर क्रॉस किया हुआ है, इसका मतलब नो पार्किंग है। अगर केवल पी होता ना ये वाला तो ये आपका पार्किंग का है, लेकिन ये कट रहा है ना, बिल्कुल क्रॉस हो रहा है, तो इसका मतलब नो पार्किंग है। आप यहाँ पर देखेंगे इस संकेत को, ये नो स्टॉपिंग का है। नो स्टॉपिंग का मतलब होता है चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। ठीक है भाई, आगे देखेंगे चेतावनी चिन्ह आते हैं हमारे। अब यातायात नियमों के अंतर्गत कुछ चेतावनी चिन्ह इस प्रकार संकेत देते हैं कि आगे किस प्रकार की घटना घटित होने वाली है, तथा इन चिन्हों के माध्यम से वाहन चालक को सड़क के आगे की स्थिति का पहले ही पता चल जाता है। वाहन चालक पहले से ही सचेत हो जाता है। तो आपको ये संकेत देखने हैं। पहला आपका संकेत है ये वाला, देखिए आप इस संकेत को गौर से देखेंगे आप लोग, ये संकेत है ब्रेकर का। किसका संकेत है? ब्रेकर का। ये वाला संकेत है आपका सकड़ी पुलिया, कि आगे आपको पुलिया मिलने वाली है, सकड़ी पुलिया मिलेगी। ठीक है भाई, उसके बाद ये वाला संकेत आप लोग देखेंगे, ये वाला संकेत इशारा कर रहा है कि आगे आपको सकरा रास्ता मिलेगा। यहाँ पर ये वाला संकेत कर रहा है कि आपको आगे रेल की पटरी मिलेंगी। क्या मिलेंगी? रेल की पटरी। अब देखिए तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे सूचक चिन्ह। सूचक चिन्हों के अंतर्गत वाहन चालक को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्रदान की जाती है, अर्थात इन चिन्हों के माध्यम से यह पता चल जाता है कि आगे कितनी दूरी पर पेट्रोल पंप है, या फिर कोई रेस्टोरेंट है, बैंक है, या पोस्ट ऑफिस है, अथवा स्कूल है। तो ये चिन्ह आपने कहलाएंगे संकेत चिन्ह या सूचक चिन्ह। नेक्स्ट है अपना जेब्रा लाइन। क्या होता है? जेब्रा लाइन का उपयोग सामान्यतः ट्रैफिक लाइट पर किया जाता है, जो सफ़ेद रंग की पट्टी होती है, तथा प्रत्येक वाहन चालक को रेड लाइट होने पर अपने वाहन को जेब्रा लाइन से पहले ही खड़ा कर देना चाहिए। जैसे हमारा ये वाला रोड है, ठीक है, अब यहाँ पर आपको इस तरीके से जेब्रा लाइन मिलेंगी,
इस रोड पर, तो आपको इस जेब्रा लाइन से पहले ही वाहन को रोक देना है, क्योंकि आगे फिर क्या है, बत्ती है, बत्तियों से पहले ही आपको रोकना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यातायात लाइन कुछ ऐसी होती है, यातायात लाइन्स समझिए आप लोग इसको, इस लाइन्स को आप लोग समझ पाएंगे। ये वाला जो संकेत है ना साथियों, ये वाला संकेत कर रहा है दोनों तरफ, आप दोनों तरफ, ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आप लोग जा सकते हो। ये वाला संकेत क्या कर रहा है कि आप लोग किधर जा सकते हो, केवल राइट साइड जा सकते हो। ये वाला संकेत क्या कर रहा है कि आप राइट साइड जाएंगे, लेफ्ट वाला रास्ता बंद है। ये वाला संकेत देखेंगे आप लोग, ये वाला कर रहा है कि आप लोग लेफ्ट साइड जाएंगे, राइट साइड का रास्ता बंद है। तो इस तरीके से आपको ये लाइंस भी समझनी है। प्रत्येक वाहन चालक को ओवरटेक करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि ओवरटेक हमेशा किधर से करेंगे, दाईं तरफ से करना होगा आप लोग, ठीक है ना भाई। जैसे देखो आपको ये सड़क है, ठीक है, ये सड़क है भाई, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। आपके यहाँ पर कोई भी ट्रक जा रहा है, यहाँ पर ट्रक है, आप लोगों की इधर बाइक है ये वाली, ठीक है, तो आपको चलना बाईं तरफ है, चलना किधर है, बाईं तरफ है। तो आपको ये ट्रक चल रहा है, तो इस ट्रक के इधर की साइड से आपको क्या करना है, ओवरटेक करना है, न कि इधर की साइड से। आप कभी भी है ना लेफ्ट साइड से ओवरटेक नहीं करें, क्योंकि ऑलरेडी नियम क्या है कि हमको यातायात के बाईं तरफ चलना चाहिए, और ये ट्रक तो हमारा ऑलरेडी बाईं तरफ चल रहा है ना। अब आपको ओवरटेक करना है तो किधर जाएंगे आप लोग, दाईं तरफ से करेंगे, ठीक है भाई। राइट साइड से ओवरटेक करें और अपनी पंक्ति में चलाएं साधन को। तो ये हमारे नियम है, ट्रैफिक रूल्स थे हमारे, कुछ ट्रैफिक सिग्नल्स थे जो आप लोगों को आज की क्लास में मैंने पढ़ाए। यहाँ से प्रश्न आपका बाहर नहीं जाता है, बस समझना आपको है, और इनको रटना भी नहीं है, समझने की ज़रूरत है। मोटा मोटा आप लोग पढ़ भी लेंगे, फिर भी आपके चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा, एक प्रश्न आपका सही भी हो जाएगा एग्जाम के अंतर्गत। तो आप लोग ऐसे सीरीज़ के और भी इसका एक्सरसाइज कर सकते हो कि प्रश्न किस शैली में और पूछा जा सकता है, ठीक है, प्रश्न को किस तरीके से घुमाया जा सकता है डीपली। तो एक एक चीज़ का कॉन्सेप्ट आपको टेस्ट सीरीज में मिलता है, क्योंकि थ्योरी आप कितना भी पढ़ लो, थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता। जब तक आप अपनी थ्योरी का एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, आप लोगों के समझ में तब तक नहीं आएगा। भाई प्रश्न ही ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, कोई थ्योरी थोड़ी पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है दिन रात, कि हमारी थ्योरी हमने जो पढ़ी है क्या उसमें से प्रश्न आ सकते हैं, क्या कोई नया प्रश्न भी बन सकता है। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि सफिशिएंट हो कोई भी मटेरियल किसी भी कोचिंग का। तो उसके लिए आपको लेटेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज लगाना ज़रूरी है। आप चाहे यहाँ से पढ़ें, चाहे किसी अदर कोचिंग से पढ़ें, या किसी अदर यूट्यूबर से पढ़ें, कहीं से भी, बट आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सीरीज़ की बेहतर ज़रूरत होती है। तो आपको ज़रूर ज्वाइन करना है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, मैंने आपको काफ़ी सारे सैम्पल्स वगैरह दिखाए, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, आप टेलीग्राम पे देख सकते हो, आप लोग ऐप में जा कर के डेमो देख सकते हो। विशेष रूप से आपके लिए हर जगह पर फैसिलिटी है, आप उनका इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। बहुत नॉर्मल प्राइस में आपको बेटर कंटेंट दिया जा रहा है। थैंक यू सो मच।